अहम बात प्यारे यह है कि आज के दस्तूर और दौरे हाजिर में और इस पुरफितन माहौल में सबसे ज्यादा खतरा हमें यह महसूस होता है कि एक साल के बीच में न कोई मौलवी इस पर गुफ्तगू करता है, न कोई हुफ्फाज गुफ्तगू करता है, न कोई अहले इल्म गुफ्तगू करता है दीगर बातों के ऊपर। लेकिन जब मुहर्रम शरीफ की तारीख आती है तो सब के सब हाथ पैर धो करके सिर्फ मुहर्रम के ऊपर पड़ जाते हैं। बड़ा हो तो मुहर्रम पे, छोटा हो तो मुहर्रम पे, अपना हो तो मुहर्रम पे। खैर कहीं ऐलान होता है मुहर्रम शरीफ में ये हराम है, मुहर्रम शरीफ में ये हराम है। तो मैं कहना चाहूँगा क्या इन पढ़ने वालों ने इतना ही पढ़ा है कि 11 महीने के बीच और कोई चीज हराम नहीं होती, बल्कि सिर्फ मुहर्रम ही हराम होता है। साल के हिस्से में नौजवान अपने वक्त को कुर्बान करके शराब की ठेकी पे बैठता है, माशअल्लाह अपनी गाढ़ी कमाई को वो शराब खाने में खर्च करता है, शराब पी पी कर मस्त होता है। तो क्या वो शराब हराम नहीं, जुआ हराम नहीं, ताशबाजी हराम नहीं, दूसरी माँ बहन बेटियों की असमत दरी करता है, क्या वो हराम नहीं? क्या ये मौलवी उस दौर को नहीं देखते हैं, बल्कि मुहर्रम ही के ऊपर इनकी नजर होती है? मैं अर्ज करना चाहूंगा इन सारी बातों को छोड़कर जो जहां है उसको वही रहने दो और मुझे कह लेने दो कि इनकी जन्नत उनकी दोज़ख कुछ नहीं है। चुप रहो, जो जहां का है फरिश्ते खुद वहां ले। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, सिर्फ नजर यही नहीं है, हम समझते हैं, हम भी जानते हैं ढोल बजाना हराम है, ताशा बजाना हराम है, रस्मो रिवाज का दुनिया का गलत दौर हराम है। लेकिन क्या हमारी नजर इसी पे है? एक साल के बीच में रमजान शरीफ के महीने में रोजा के अलामत में लोग बुराइयों के राह चलते हैं, क्या वो दिखाई नहीं पड़ता है? शराब खाने में बड़े बड़े नौजवान उतरते हैं, क्या वो दिखाई नहीं पड़ता है? बल्कि सारी बुराइयां एक डिब्बी में बंद करके अगर दिखती है तो मुहर्रम का महीना इनको दिखता है और बाकी कुछ नहीं दिखता है। अगर दिखता है तो सिर्फ मुहर्रम ही दिखता है। मुहर्रम हराम है, मुहर्रम हराम है। नादानो, कहना चाहूंगा बड़े बड़े आलिम भी गुजर गए हैं, उलमा गुजर गए हैं, अब असलाफे किराम गुजरे हैं, उनको भी मालूम था कि ये चीजें गलत है। और अगर उन्होंने रोका नहीं तो कोई रात होगी, कोई रात पोशीदा होगी, कोई वजह होगा। तो जब बड़ों ने इतनी सख्ती से मेरी बात कड़वी तो बहुत हो गई होगी, बहुत सख्त हो गई होगी, फर्क इससे कुछ नहीं पड़ता। इसका मतलब यह नहीं कि वो काम हम करें तो नाजायज है, जायज हो गया, और आप कर ले तो नाजायज हो गया। मुसलमानों, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। इसमें हराम क्या है, हलाल क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश छोटा बड़ा सब जानता है। लेकिन अगर कारक ऐलान नहीं करता है तो उसमें कोई वजह होगी। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा रिश्तेदार हो, तुम्हारा बेटा हो, अगर वो दारू पी ले तो तुम्हारे लिए जायज है। रिश्तेदार हो वो सूद खा ले तुम्हारे लिए जायज है, और हमारा बेटा वही काम करे तो नाजायज हो, हराम। ऐसा नहीं, शरीयत गरीब के लिए और अमीर के लिए शरीयत होती है, और शरीयत में मुंह देखी पंचायत नहीं होती है। शरीयत में फैसला एक होता है। इसलिए अल्लाह के पैगंबर सैयद आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारका वसल्लम की तारीख को उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख में आया है अमीरुल मोमिनीन खुलफाए राशिदीन सहाबाए किराम दोयम खलीफा साहब हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये खबरें हुई कि आपके बेटे ने
किसी के ताल्लुक से अपनी नस्र को, अपने नस्र बद को किया है तो जनाब फारूक आज़म ने शरीयत मुताहरा पर इतनी उसे सजा सुनाई। तो इस्लाम ने इजाजत दिया था, शरीयत ने इजाजत दिया था, आपके मुतक़ीदीन ने, आपके चाहने वालों ने कहा हुजूर इसे कोड़ा मैं लगाऊं। उमर फारूक आज़म फरमाते हैं नहीं नहीं, इसलिए तुम लगाओगे तो तुम्हें जरा से सोच पैदा होगी और जब कोड़ा लगाने में शक करोगे तो इसके गुनाह में कमी नहीं होगी। जी वाह वाह, बेशक हक है। तो उमर फारूक आज़म ने अपने बेटे को कोड़ा खुद लगाया और जो कोड़ा लगा इंतकाल के बाद बचा था उसकी जी जी। तो शरीयत है, तबीयत नहीं है कि वही काम हमारा बेटा कर ले तो जायज है और आपका बेटा कर ले तो नाजायज है। हम फतवा लगा दिया जी। इसलिए कि शरीयत किसी के बाप की जागीर का नाम नहीं, रसूल पाक की शरीयत फरमान का नाम है। समझ रहे हो? तो मैं कहना चाहूंगा मेरी मिल्लत के नौजवानों, इसलिए हमारी बात बनती नहीं जल्दी किसी से जी। इसलिए कि लपेट पपेट होता नहीं हमारे में। बाप हो, बेटा हो, भतीजा हो या चचा, अकीदे में खराबी है तो रिश्ता टूट जाता है। मैं अर्ज करूं, यही गौस रसा है। इसकी शादी जब मैंने मुस्तफाबाद से लगाई, मुआयदा तय हुआ, जिसकी लड़की थी वो सुन्नी थे, बादहू ये हुआ कि नहीं नहीं यहाँ के लोग निकाह पढ़ेंगे। पता चला कि वो मोहम्मद अय्यूब मौलाना थे, वो अहले देवबंद थे। मैंने कहा नहीं वो नहीं पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा, मेरे तरफ का कोई काजी पढ़ेगा। मुआहिदा फैसला नहीं हुआ, उन्होंने कहा ये पढ़ेंगे, हमने कहा शादी नहीं करेंगे, खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है? इधर हम कहें वहाबियों के यहाँ नाजायज तो हराम है, तो क्या तुम्हारे लिए हराम है तो मेरे लिए जी जी। वाह, अगर हराम है तो हराम है। मुसलमानों, मैं कहना चाहूंगा अल्लाह के पैगंबर खत्मुल मुरसलीन सैयदे आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुदा की कसम कल क़यामत के मैदान में जितना गरीब से पूछा जाएगा उतना ही अमीर से पूछा जाएगा, जितने बड़े से पूछा जाएगा उतने छोटे से पूछा जाएगा, जितना एक से पूछा जाएगा उसी तरीके से सवाल व जवाब दूसरे से किया जाएगा। बाप होगा, बेटा होगा, भाई होगा, अपना होगा, पराया होगा, वहाँ कोई नस्लन बादा नस्लें, कोई सिलसिले का मामला नहीं होगा। जिसका जैसा अमाल होगा उसका वैसा फैसला होगा। जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है, घोटाला मत करो, लपेटो ना, इनकी जन्नत उनकी दोस्त, कुछ नहीं, बस चुप रहो, अल्लाह के हवाले छोड़ दो। अगर देवबंदी के यहाँ जाना हराम है तो जैसे एक के यहाँ हराम है वैसे सबके यहाँ, जैसे इसके खाना हराम है वैसे उसके भी हराम है, इसके यहाँ मना है तो उसके वहां मना है। ये नहीं कोई गरीब देवबंदी हो उसको ठुकरा दो, मना है, और कोई बुलेट गाड़ी दे दे वो उसकी लड़की घर ले आओ, जी हक है, वो जायज है। यही तो मैंने कहा था सदर साहब से, अब्दुल वहाब चचा सदर है मेरे, मैंने उनसे कहा शरीयत को तोड़ो नहीं, जब हराम है तो हराम है, इसलिए कि ये बुलेट तुम्हारी कब्र में नहीं जाएगी, जब तुम्हारे कब्र में जाएगा तो तुम्हारे दिल का एक आवाज जाएगा, इससे ताल्लुक नहीं। अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट जाता है। फिक्र नहीं मुझे। इस्माइल सेठ को देखा आपने, नसीरपुर के इस्माइल सेठ, मुर्तबा बिलाल शरीफ के लिए मुझे बुलाया, और बुलाने के बाद कहा, जबकि हर फर्द जानता है कि वो दारू जम के पीता था, आज भी नौजवान पीते हैं वहाँ, आज भी पीते हैं, और यही हमारे जमात के मौलवी बैठकर उसकी बड़ी तारीफ करते थे। इस्माइल सेठ साहब है, सेठ इस्माइल साहब है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे हरामखोर, खुदा की कसम, तो अगर कोई शख्स बदकारी कर रहा है तो मिंबर से उसे ऐलान क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए खुदा की कसम, अगर तू उसकी शाबाशी कर रहा है तो वो कैद किया जाएगा, तू भी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मस्त शराब पीकर इन्हीं के दरवाजे पे शराब के ताल्लुक से गुफ्तगू हुई, बातचीत चलने लगी, मैंने ऐलान किया शराब हराम है,
चाहे वो मेरा बेटा हो या दूसरे का बेटा हो, अगर वो पीता है तो उसके घर खाना खाना, रिश्ता रखना, ताल्लुक करना उसे छोड़ो, वरना कयामत में उसके सबब में तुम भी कैद किए जाओगे। इतना मामूल हुआ कि उनकी चमड़ी बाहर निकल गई। उसी वक्त से उन्होंने बुलाना छोड़ दिया। आज तक उन्होंने तलब नहीं किया। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस किए, बड़े बड़े जलसा किए, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन नहीं बुलाया। तो क्या मेरी रोजी इस्माइल के हाथ में थी? मेरी रोजी दुनियादार के हाथ में रही, मेरी रोजी परवरदिगार के हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी रोजी तुम्हारे हाथ में नहीं है, मेरी रोजी का जामिन मेरा रब है। मुसलमानों, मैं कहना चाहूंगा, जो हक हो उसे दबाओ नहीं, उसे उछालो, हक को इजाद करो, पैगामे मसर्रत दो। इसलिए कि अल्लाह के हबीब दुनिया में तशरीफ लाए, रब ने ऐलान फरमाया, वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक हक रहेगा, बातिल कब जाएगा। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक कामयाब जी। झंडा लगा तो इस्लाम का लगा। मेरी मिल्लत के नौजवानों, मैं कहना चाहूंगा, इन सारी बातों को जो लोग इधर से उधर, उधर से इधर करते हैं, बात पल्ले नहीं पड़ती है। आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत का आलिम मेरी उम्मत के लिए रहबर है। जी रहबर है। जी, बोलो यार, बोलो। इधर के लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हो? जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। समझ रहे हो तो अब मचल के बोलो, या रसूल अल्लाह। आरिफ बाबा पहले तुम बोलो, बोलो या रसूल अल्लाह। बताओ, आलिम रहबर होता है, क्या होता है? क्या होता है? रहबर होता है। तो रहबर का काम ये नहीं है अपने रियाया को रास्ता गलत बताए, रास्ता सीधा बताओ, सीधा बताओ। मुसलमानों, रहबर हो तो रहबर का काम कीजिए। ये क्या चीज है? कहीं हाँ कर दो, कहीं ना कर दो, कहीं इनकी बात उनकी बात। आला हजरत का सलाम जब जायज है तो जायज है। ये क्या है? जायज है तो जायज है। अगर उसका कोई इतराज करे तो हम उससे इतराज करेंगे, चाहे वो अपना भाई हो या बेटा हो, अपना रिश्तेदार हो या पटीदार हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस तरफ आए तो जायज करार दे, और जब कोई गरीब का कुर्बतदार हो, कराबतदार हो, जब कोई तलाश करे तो हम कहीं से बंद कर दे। ऐसा नहीं, तो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो तो संग हो जा। मेरी मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, जो जाने मेरे नाम पे कुर्बान हो जाए, मारी जाए, वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो जिंदा है। तो जब जिंदा है तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक किया करते हैं। तो जब वो जिंदा है तो ये हमारी जमात का मौलवी क्यों कहता है कि तुम्हारा बेटा इंतकाल हो जाए और ढोल बजाई जाए तो तुमको गम होगा या खुशी? जब वो जिंदा है, हम इमाम हुसैन के नाम पर मुर्दा समझकर कोई मामूल नहीं करते हैं। हम जो काम करते हैं वो कुरान के रोज़े जिंदा समझ के। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? तो कुरान तो फरमाता है जिंदा है। बोलो बोलो, जब जिंदा है तब मुर्दे से तस्वीर क्यों देते हो? भाई जब जिंदा है तो हमारी जमात का मौलवी ये क्यों कहता है, तुम्हारा बेटा अगर एक मर जाए और कोई ढोलकी बजाए तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो हमारी जमात के लोग कहते बहुत खराब लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। क्यों? बेटे के गम में मुब्तला है, बेटा मुर्दा पड़ा है, फिर पलट कर जवाब देता है कि करबला में तो इतनी लाशें पड़ी है, इतने मुर्दे पड़े हैं, उनके सामने ये गिर रहे हो। तो कुरान तो फरमाता है वो जिंदा है, तो जब वो जिंदा है तो मुर्दे से उनको मिसाल, जब वो जिंदा है तो मिसाल मुर्दे से क्यों देते हो? अरे यही बात वहाबी कहता है और यही बात सुन्नी मौलवी कहता है। अब ये भी मिसाल देता है, तुम्हारा बेटा इंतकाल हो, लाशें पड़ी हो, बाप का इंतकाल हो जाए तो कोई बाजा बजा रहा हो, ढोल बजा रहा हो, ढोलकी बजा रहा हो, कैसा लगेगा? हाँ, ये कहो ये नाजायज हो, हराम है तो हराम है, लेकिन मिसाल मुर्दा से, मुर्दा नहीं। आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह,
तो जिंदा है बंदा। तेरी चश्मे मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरी मिल्लत के जवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान अजीम का ऐलान है, तारीख के हवाले से अल्लाह का कुरान फरमाता है, जो जाने मेरे नाम पे कुर्बान हो जाए उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। जंजीर भी हिलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, और थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब शहीद होने वाले जिंदा हैं तो जमीन पर रहेंगे तो बोलेंगे, नेज़े पे रहेंगे तो जी जी बोलेंगे। अगर इजाजत हो तो चंद बात अर्ज करूं। दुरूद शरीफ पढ़ो, मौलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम।